जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होगा कुंभ राशि के जातकों के लिए। इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे कि वर्ष 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। चाहे वो जीवन के कोई से भी पहलू हो, शिक्षा हो, विवाह हो, संतान हो, वैवाहिक जीवन हो, नौकरी, व्यापार, तरक्की, प्रमोशन कि कौन सा ग्रह आपको इस वर्ष 2023 में क्या देने जा रहा है, उसकी चर्चा रहेगी। मुख्य रूप से शनि, बृहस्पति और राहु केतु की चर्चा आपकी इस वीडियो में रहने वाली है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रमुख ग्रह होते हैं। ये राशियों में भी बहुत लंबे समय तक रहते हैं कि जहाँ शनि 2.5 से 3 वर्ष के बीच में एक राशि में रहते हैं, राहु केतु 18 वर्ष तक एक अक्ष के ऊपर रहते हैं, तो वहीं बृहस्पति 1 से 1.25 साल एक राशि के अंदर रहते हैं। तो इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि अन्य ग्रह तो राशि परिवर्तन थोड़े थोड़े समय पर कर देते हैं। साथ ही साथ हम शुक्र के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि शुक्र कुंभ राशि वालों के लिए मित्र भी है, कुंभ राशि वालों के लिए योग कारक भी है। यानी केंद्र और त्रिकोण दोनों का दायित्व संभालेगा शुक्र। यानी इसके बिना भी बहुत सारे काम आपके अधूरे हैं, या इसके सहयोग से ही आप अपने जीवन में आगे निकल सकते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ डेट भी आपको ऐसी बताऊंगा कि आपको इस दौरान इस समय इस तरीके से फ़ायदा मिल सकता है, वो भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस विषय की कि हम बात करेंगे इस वीडियो में कि वर्ष 2023 कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि के जातक यानी यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, सबसे पहले हम आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं शनिदेव, उसके बारे में बात करेंगे कि जब आपको शनि की 7.5 का प्रभाव शुरू हुआ, अब से लगभग 2.5 पौने 3 वर्ष पहले, तब आपकी राशि से 12वें घर के अंदर शनि आए और उन्होंने आपकी लाइफ के अंदर चैलेंज लाने शुरू कर दिए। उस प्लेनेट ने आपको पीड़ा भी दी। उस प्लेनेट ने सबसे पहले आपके मन के ऊपर अटैक करना शुरू किया कि चंद्रमा से 12वें घर में शनि हो तो अवसाद होता है, टेंशन होती है, व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में खिन्नता से और बेचैनी से घिरा रहता है। कुछ लोगों को विदेश से जुड़ के अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो कुछ लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी फायदा मिला है, तो कुछ लोगों को कहीं ना कहीं जीवन में यात्राओं से दूर स्थान से जुड़कर काम करने का मौका भी मिला है। ये सबकी अपनी अपनी दशाओं पर निर्भर है कि किसको क्या देता है, लेकिन हम यहाँ शनि के ट्रांजिट के बारे में बात कर रहे हैं, और वो ट्रांजिट कहीं ना कहीं आपको चिंता में डालने वाला रहा ही है। अब 17 जनवरी 2023 आएगा आपके जीवन में। जिस दिन 17 जनवरी 2023 आएगा, तो सबसे पहले शनि का राशि परिवर्तन होगा वर्ष की शुरुआत में। शनि 7.5 के पहले चरण से निकलकर दूसरे चरण के ऊपर आएंगे। यानी अब आपकी राशि यानी आपके चंद्रमा के एग्जैक्ट ऊपर शनि का ट्रांजिट होगा। शास्त्र कहता है कि चंद्रमा से एग्जैक्ट ऊपर शनि आ जाए तो मन के ऊपर शनि का प्रभाव है, कहीं ना कहीं मन के अंदर कोई ना कोई बेचैनी या उदासी ये प्लेनेट देगा। कि चंद्रमा है एक नॉर्मल, एक बहुत नर्म ग्रह, बहुत चंचल ग्रह, क्योंकि वो मन का कारक है। जब उसके ऊपर 2.5 वर्ष तक कोई शनि ग्रह, जिसको सबसे ज्यादा बाह्य ग्रह, सबसे ज्यादा भारी ग्रह, 2.5 वर्ष तक एक ही राशि पे रहने वाला, आप ये समझिए कि आपके मन के ऊपर कोई बहुत बड़ा बोझ है 2.5 वर्ष तक, तो वो शनि यहाँ रहने वाले हैं। वर्ष 2023 के अंदर ये शनि इस राशि में रहेंगे। एक समय आएगा जीवन में जब 17 लगभग जून से लेकर अगर हम देखें तो 17 जून से लेकर 4 नवंबर के बीच का जो समय है, इस दौरान शनि जो है वक्री रहेंगे। जिस दौरान ये वक्री होंगे उस दौरान आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा, अन्यथा आपको जॉइंट्स पेन हो सकते हैं, पैरों से संबंधित शिकायत होनी है, पिंडलियों में दर्द होना है, सिर में दर्द होने की स्थितियां, ये सब आपको मिलेंगी। अब शनि के पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बहुत सारे हैं कि पहले तो शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में अपनी स्वराशि के अंदर होंगे और शश नामक महापुरुष योग बनाकर चलेंगे। यानी शनि अब पहले चरण से तो बेहतर ही होने वाले हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल भी देंगे, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देंगे, कार्य करने की क्षमता देंगे, आत्मविश्वास पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप पहले के मुकाबले ज़्यादा मेहनती हो जाएंगे, ये भी हम कहते हैं। ये वायु तत्व राशि में आएगा तो विचारों का आदान प्रदान होना, मन के अंदर योजनाएं बनना, उन योजनाओं पर काम करना और योजनाओं से सफलता हासिल करना भी इस शनि की बदौलत देखा गया है। कि शनि अगर तीसरे भाव पे दृष्टि देंगे वर्ष 2023 में, तो कहीं ना कहीं आपको यात्राओं से लाभ दिलाएंगे, क्योंकि तीसरा घर छोटी यात्राओं का है। मेहनत से लाभ, क्रिएटिविटी से लाभ। शनि की सप्तम भाव पे पड़ रही दृष्टि विवाह से संबंधित संदर्भ बनाने में अच्छी है, विवाह के योग बनाने के लिए अच्छी है, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी होती है। कि हाँ, ये शनि काल का रूप है, जब काल का रूप जब सप्तम भाव पर दृष्टि दे रहा है तो ये वर्ष 2023 में विवाह के संबंध देगा।
नया काम शुरू करने के लिए, नई नौकरी ज्वाइनिंग के लिए, कुछ नया कर्म करने के लिए भी शनि की स्थिति बहुत अच्छी है कि शनि राशि में बैठ के 10वें भाव को दृष्टि देता है। इसका मतलब ये समय भी आपके जीवन में बड़ा ही अनुकूल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी शनि की स्थिति, शनि की दृष्टि किस वजह से नकारात्मक हो सकती है और किस वजह से सकारात्मक आपके लिए है, वो मैंने दोनों चीजें आपको यहाँ बताई है। अब बृहस्पति आपके लिए दोहरा धन देने वाले ग्रह हैं। दोहरा धन मतलब एक ही ग्रह जो दो तरीके से पैसा देता हो, कि वो 11th हाउस का मालिक है, लाभ का भाव, प्राप्तियों का भाव। और प्राप्ति और लाभ कब होती है? जब आप कर्म करते हो। यानी ये वो भाव है जहाँ से सैलरी बढ़ती है, ये वो भाव है जहाँ से प्रमोशन होते हैं, तरक्की होती है, भत्ता बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती है। वहीं दूसरे घर का मालिक भी बृहस्पति है, ये वाणी का भाव है कि मेरी वाणी से कुशल है, लोग मुझसे प्रभावित हो रहे हैं और मैं अपना काम कर रहा हूँ, परिवार से मुझे सहयोग मिल रहा है, धन संचय मेरा हो रहा है, मैं पैसा जोड़ने में कामयाब हो रहा हूँ, ये देता है आपका बृहस्पति धन भाव में बैठकर। अब 22 अप्रैल तक दोहरा गोचर राशि से दशम भाव पे है, ये नोट करने की बात है कि 22 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल से पहले पहले की यदि हम बात करें कि 17 जनवरी को तो शनि राशि में आ गए और 22 अप्रैल तक बृहस्पति वहां है, और ये दोनों ग्रह अपनी दृष्टि दशम भाव पे दे रहे हैं। ये बड़ी समझने की बात है कि 17 जनवरी से 22 अप्रैल के बीच का जो समय है ये आपके लिए बड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि और बृहस्पति जैसे दो ग्रहों का संबंध, दो ग्रहों की दृष्टि राशि से दशम भाव पे, यानी इस दौरान कुछ कर्म फलने वाला है। इस दौरान कुछ अच्छे कर्म की स्थिति आपके जीवन में होने वाली है, कुछ बड़ा काम आपके जीवन में होने वाला है, इसको हम ये कह सकते हैं। अब आप देखिएगा कि आपके लिए योग कारक ग्रह शुक्र है, उसको भी देखना बहुत जरूरी है कि योग कारक ग्रह शुक्र है। और शुक्र को यदि हम देखें कि जब वर्ष 2023 की शुरुआत हुई तो शुक्र आए कुंभ राशि के अंदर। कब आए? 31 मार्च से 27 अप्रैल। फिर शुक्र हुए राशि से दूसरे घर में उच्च के, तो 27 अप्रैल से 23 मई। अगर देखा जाए तो 31 मार्च से 23 मई के बीच का जो समय है ये आपके लिए बेहतर है, अनुकूल है, क्योंकि इस दौरान शनि और बृहस्पति की दृष्टि, योग कारक शुक्र की युति राशि और दूसरे घर में होने के कारण ये समय आपके लिए बेहतर है, अनुकूल है। इस दौरान एक बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है। अब ये बृहस्पति 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके राहु से संबंध बनाएंगे तीसरे घर के अंदर, कि अब लाभ का मालिक, धन का मालिक, सोर्स ऑफ इनकम का मालिक ग्रह तीसरे घर में गया। यानी अब पैसा कमाने के लिए यात्राएं बढ़ेंगी, अब पैसा कमाने के लिए दूर के लोगों से संबंध बनेंगे। ये वो समय होगा जो टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, स्थान परिवर्तन करके, कम्युनिकेशंस के द्वारा, मीडिया के द्वारा, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं ना कहीं इंटरनेट आपके जीवन में बहुत ज़्यादा जुड़ने वाला है उस दौरान, क्योंकि वहां से बैठ के बृहस्पति एकादश भाव पे अपनी 9वीं दृष्टि देगा। इसका मतलब है परिवर्तन से लाभ, यात्रा से लाभ, ट्रैवलिंग से लाभ होना। इस दौरान आप नौकरी सर्च भी कर सकते हैं कि मैंने नौकरी दूसरी ढूंढ ली और मुझे दूसरी नौकरी मिल गई। यानी अगर आप देखें तो अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच, 22 अप्रैल से लेकर दिसंबर अंत तक आपके लिए अच्छा समय है नौकरी परिवर्तन का, दूर स्थान पर जाके काम करने का, विदेश यात्रा करने का, या विदेश में ही नौकरी मिलने का एक अच्छा संयोग बनता है। अब गुरु होगा राहु के साथ, 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक गुरु राहु का योग बनेगा, क्योंकि राहु और केतु जो है लगभग 30 अक्टूबर के बाद राशि परिवर्तन कर जाएंगे। अब गुरु भी है वहां, राहु भी है वहां, दोनों मंगल की उत्तेजित राशि में है, अग्नि तत्व राशि में, शनि से दृष्ट है। इसलिए सोच समझकर फैसला लें, जल्दबाजी से बचें, क्रोध से बचें, चिड़चिड़ाहट से बचें, अपने फैसले को किसी के ऊपर थोपे नहीं। जल्दबाजी नहीं करनी है, ये प्लेनेट यही कहता है, क्योंकि ये अग्नि तत्व राशि के अंदर है। और आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका विवेक जब अग्नि तत्व राशि में हो, राहु केतु अक्ष पर हो, शनि से दृष्ट हो, तो कहीं ना कहीं ये ग्रह गड़बड़ी करा सकता है। इस दौरान भाई बहनों से संबंध अच्छे रखें, मित्रों से संबंध अच्छे रखें, सभी को बराबर समय देने की भी कोशिश करें, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। जब बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो उस दौरान शनि की दृष्टि भी सप्तम पे होगी। यानी 22 अप्रैल के बाद तो और अच्छा समय हो जाएगा आपके लिए पद प्राप्ति का, नई नौकरी, नई काम का, या ये भी हम कह सकते हैं कि ये समय वैवाहिक संबंधों के लिए उचित होगा। बृहस्पति की भाग्य स्थान पर दृष्टि होगी, ये भाग्य को जगाने वाली होगी कि मेरा भाग्य भी धन कमाने में साथ दे रहा है। यानी बृहस्पति की स्थिति हो या शनि की स्थिति हो या बृहस्पति का ट्रांजिट भी जो चेंज हो रहा है वो आपके लिए फेवरेबल है। सिर्फ राहु के साथ उसकी युति,
22 अप्रैल से 30 अक्टूबर शनि से दृष्ट, ये समय थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसको थोड़ा ध्यान से और संभाल कर चलना होगा। अपॉर्चुनिटी जीवन में आगे बहुत आने वाली है। तो शनि, बृहस्पति, राहु, केतु ये सब आपके फेवर में है। साथ ही साथ शुक्र की स्थिति मैंने आपको बताई कि एक समय जब आपके जीवन में आया कि 31 मार्च से लेकर 23 मई का समय आपके लिए बहुत सुंदर। फिर जब शुक्र का ट्रांजिट होगा चौथे भाव में, राशि से चौथे घर के अंदर शुक्र मालव्य नामक महापुरुष योग बनाकर चलेंगे, यानी योग कारक शुक्र होंगे त्रिकोण में और केंद्र में। ये 2 महीने भी आपके लिए बड़े खास होंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि 18 जून से लेकर 7 अगस्त तक शुक्र राशि के अंदर से चौथे भाव के अंदर और पंचम भाव के अंदर केंद्र और त्रिकोण में बैठ के योग कारक एक बड़ा अच्छा संयोग बनाएगा। तो ये भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत बढ़िया समय के लिए होगी, जो शिक्षा के क्षेत्र में हो, कार्य के क्षेत्र में हो, सभी तरीके से आपके लिए बढ़िया। क्योंकि वर्ष 2023 कार्य क्षेत्र के लिए, नौकरी के लिए, तरक्की के लिए, स्थान परिवर्तन करने के लिए, विवाह के लिए, एजुकेशन के लिए, सभी तरीके से आपके फेवर में आ रहा है। यानी इस 2023 में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है कुंभ राशि के जातकों को। अब यही योग कारक शुक्र एक समय ऐसा आएगा जब ये तुला और वृश्चिक राशि में गोचर करेगा, क्योंकि तुला में भी ये स्वराशि के होते हैं और वृश्चिक में बैठकर ये योग कारक होकर त्रिकोण में होंगे। ये समय आपके जीवन में होगा 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर। यानी शुक्र समय समय काल पर आपको कुछ बेहतर देने जा रहे हैं। वो तीनों समय काल मैंने आपको बताए हैं कि कब कब क्या करना है। सावधानी सिर्फ जब भी रखनी है जब गुरु राहु का संयोग बनेगा। बाकी कोई चिंता की जरूरत नहीं है। कुंभ राशि के जातकों के लिए बड़ा ही बेहतर, बड़ा ही अनुकूल समय वर्ष 2023 में रहने वाला है। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसा रहेगा वर्ष 2023 कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो मैं समझता हूँ ऐसा समय जीवन में बार बार नहीं आएगा। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।